नमस्कार दोस्तों, केबीसी का ताजा अपडेट लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के लाल के बारे में जो केबीसी में पहुंचने के बाद इतिहास रच दिया और उनके गांव में ज़बरदस्त खुशी का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप तैयार हो जाइए जानने के लिए कि उत्तराखंड के ऐसे देवभूमि के ऐसे कौन से कंटेस्टेंट हैं जो केबीसी में पहुंचकर धमाल मचा दिया। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो को शेयर करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति का जो शो है अब अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ चुका है और केबीसी का शो जो 15वां सीजन है ये सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर हर रोज सोमवार से शुक्रवार तक रात 9 बजे टेलीकास्ट होता है। इसमें ज्ञान के साथ साथ लोगों को पैसे कमाने का भी अवसर मिलता है। यह शो बहुत ही लोकप्रिय है और इसमें इस बार जब पहुंचे जिन कंटेस्टेंट के बारे में हम आपको आज बताने के लिए हाजिर हुए हैं वो उत्तरकाशी के ललित नारायण व्यास है। जी हाँ दोस्तों, ललित नारायण व्यास ने केबीसी के मंच से आकर 12,50,000 रुपये जीते, 12.5 लाख रुपए तक जीतने में इन्होंने कामयाबी हासिल की। इनकी जीत के बाद वहाँ के जो विधायक है, स्थानीय विधायक है सुरेश चौहान, उनके सहित तमाम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। अगर आप भी ललित नारायण व्यास को उनकी जीत पर बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट करके उनको बधाई दे सकते हैं। ललित नारायण व्यास जो है उत्तरकाशी के धनारी बगियाल गांव के रहने वाले हैं। अब इनके बारे में जो चीजें केबीसी में हुई वो आपको हम बताते हैं। ललित नारायण व्यास देहरादून से ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं। ललित ने बीएड किया है और केबीसी में उन्हें फर्स्ट प्रयास में ही ललित नारायण व्यास का चयन हो गया। ललित नारायण जब केबीसी में पहुंचे तो उनसे जो सवाल किए गए वो भी बड़े दिलचस्प थे। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए। इसमें एक खास बात ये है कि ललित नारायण व्यास ने जब अमिताभ बच्चन ने पूछा, अच्छा आप बहुत ही खूबसूरत जगह से आए हैं या खूबसूरत जगह पे रहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड वाकई में जिसे देवभूमि कहा जाता है और उत्तरकाशी जिले से ये आए हैं, तो अमिताभ बच्चन ने इनके तारीफ की गाँव की, शहर की और उत्तराखंड की। इस पर ललित नारायण व्यास भी कहते हैं फिलहाल वो चंडीगढ़ में रहते हैं और ललित ने कई चीज़ों को शेयर किया, जैसे अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और वो उन्होंने बीएड चूंकि पढ़ाई की है, बीएड की, तो वो शिक्षक बनना चाहते हैं और इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। आप उन्हें शुभकामनाएं दें कि वो अपने सपने को पूरा कर सके और शिक्षक बन सके। उन्होंने कहा कि जब वो पढ़ाई करते थे तो उन्हें 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ पर चढ़कर जाना पड़ता था और तब वो अपनी पढ़ाई वहाँ पर करने के लिए स्कूल पहुँचते थे। इस संघर्ष को उन्होंने देखा है और खुद इसको जिया भी है। अब वो टीचर बनना चाहते हैं और टीचर बनकर अपने गांव में, अपने पहाड़ी इलाके में वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, ताकि वो लोगों को शिक्षित कर सके। इस पर अमिताभ बच्चन ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी और उनका बचपन भी कुछ ऐसा ही गुजरा था। यानी अमिताभ बच्चन ने अपने बचपन के दिनों को याद किया कि उनको भी स्कूल जाने के लिए सफ़र करना पड़ता था, तय करना पड़ता था और वो भी दूरी तय करते हुए स्कूल पहुंचते थे, लेकिन उन्हें पहाड़ पर चढ़कर जाना नहीं पड़ता था। तब उन्होंने कहा कि हाँ आप भी नैनीताल में पढ़े हैं, फिर दोनों के बीच में बातचीत होती है। अमिताभ बच्चन कहते हैं इस पर कि ये तब उन दिनों की बात है जब हम लोग बच्चे थे, जवान थे और ये जवानी के दिनों में ये हो जाता था। अब उतनी हिम्मत होती थी कि हम लोग स्कूल चले जाते थे दूरी को तय करते हुए, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, अब नहीं हो पाता है। इस पर ललित नारायण जो हैं उन्होंने अमिताभ बच्चन को टोका और कहा कि सर आप तो अभी भी जवान हैं। तो अमिताभ बच्चन कहा चलिए छोड़ इस बात को, और फिर उन्होंने गेम को स्टार्ट किया, आगे बढ़ाया और केबीसी में खेलना शुरू किया। दोस्तों, ललित नारायण व्यास ने जो इनाम की रकम जीती है, 12.5 लाख रुपए जीते हैं, तो छोटी मोटी रकम नहीं होती है। और इसके बाद सोशल मीडिया और वहाँ के स्थानीय लोगों का बधाई देने का तांता लग गया है। चूँकि उत्तराखंड का जो गाँव है, छोटा सा गाँव है, वहाँ के रहने वाले हैं ललित, को लोगों ने बधाइयाँ देनी शुरू कर दी। बहुत सारी बधाइयाँ आ रही है। ललित के पिता जो हैं वो पंडिताई का काम करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। इस दरमियान एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा और भी सामने आया जब ललित जी के पिताजी ने केबीसी के मंच पर ही सबके सामने ललित की पोल खोल कर रख दी। जी हाँ दोस्तों ने बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ललित की पोल उनके पिताजी ने ही खोली, किसी और ने नहीं खोली और अमिताभ बच्चन ने इस पर जमकर ठहाके लगाया और मजे भी लिए। हुआ ये कि ललित जब खेल रहे थे, इनाम की राशि उन्होंने जब जीत ली तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि कुछ इनसे आप रकम ले लेना, जीती हुई चीज़ों से उपहार ले लेना। इस पर उनके पिताजी ने कहा, जो वहीं पर मौजूद थे, उनसे जब अमिताभ बच्चन ने कहा तो उनके पिताजी, ललित के पिताजी ने कहा कि ये कुछ भी नहीं देने वाला सर, ये बहुत ही कंजूस है। अमिताभ बच्चन ने पूछा कि ऐसा क्यों?
ऐसी कैसी बात हो गई, ये तो देशंग भाई आपके बेटे हैं। तब उन्होंने ललित के पिताजी ने बताया कि नहीं सर, ये बहुत ही कंजूस है, ये कुछ भी हमें देने वाला नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक किस्सा सुनाया। दरअसल एक बार की बात है कि अमिताभ बच्चन पूछा क्यों नहीं देंगे, तो कहा कि ये कह देता है कि मेरे पास है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं देने वाला हमें। इसके बाद ललित एक किस्सा सुनाते हैं। चंडीगढ़ गए थे, तो नया शहर था, बाहर निकले थे, गए थे। इनके भाई की तबीयत, छोटे भाई है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें बुखार आ रखा था, बुखार हो रहा था। अब उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना था, और हॉस्पिटल वहाँ से 2 किलोमीटर के करीब दूर था, जहाँ से इनको जाना था, रहते थे। तो हुआ ये कि हॉस्पिटल जाने के लिए ललित ने ऑटो रिक्शा की तलाश शुरू की, ऑटो रिक्शा को बुलाना शुरू किया। लेकिन रात का वक्त था, कोई ऑटो रिक्शा आने को तैयार नहीं हो रहा था, हॉस्पिटल लेकर जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब करे तो करे क्या। फिर ललित ने कहा चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में चलते हुए पहुंच जाएंगे। अब ललित अपने छोटे भाई को लेकर चलने लगे पैदल ही। कुछ दूर चलने के बाद, चूंकि अब छोटे भाई को फीवर भी था, बुखार आया हुआ था, बीमारी में ऐसे ही शरीर टूट जाता है, तो उसने कहा कि थोड़ी थकान हो रही है, रुकने की बात की। ललित ने कहा कोई नहीं, आराम आराम से चलते हुए सफर पूरा कर लेंगे। और इस तरह से उन्होंने 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर पैदल चलते हुए पूरा कर लिया। जब अस्पताल पहुंचे तो छोटे भाई पसीने से, मतलब उनका शरीर भीगा हुआ था, क्योंकि इतनी चलने के बाद पसीना आना लाजमी था। और उसके बाद हुआ ये कि पसीना चलने की वजह से इनका बुखार उतर गया, सारी गर्मी निकल गई। तो जब ललित कहते हैं कि जब अब बुखार है ही नहीं, तबीयत ठीक हो गई, तो फिर दिखाना क्या, वापस चलो। और वापस चलने के लिए वो तैयार हो गए। तो अपने भाई को फिर वहाँ हॉस्पिटल से वापस पैदल लेकर के आए। अब जब ललित ये बात बता रहे थे तो सारे लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। वाकई में बात ही ऐसी है। फिर ललित के पिताजी बताते हैं कि सर ये बेहद कंजूस है, ये ऑफिस से जब घर आता है 4-5 किलोमीटर की दूरी है, तो ये ऑटो से ना आकर ये पैदल ही चला आता है, तो इसमें काफ़ी देर हो जाती है। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अब पैसे कोई ज़रूरी थोड़ी है ना कि जो पैसे हम कमाते हैं वो सब खर्च ही कर दिए जाए। और अमिताभ बच्चन भी मजाकिया अंदाज में इसका जवाब देते हैं कि खर्च कर दी जाए, सारे पैसे जरूरी थोड़ी ही है। तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि असल में पिताजी ने ये कहा कि जब बच्चे देर से घर पहुंचते हैं तो जो गार्जियन है, पिता है, माँ बाप है, उनको चिंता होने लगती है कि बच्चा कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। तो देर हो जाती है इससे पैदल आने के चक्कर में। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अब जो पैसे कमाए वो खर्च कर दें, जरूरी थोड़ी ही है। जब आपको पता है कि पैदल चलते हैं, पैदल चलने की आदत है इनको, तो आप भी मान लीजिए कि आपका बेटा पैदल चला है, पहुंच ही जाएगा घर 1-2 दिन में। अब ये अमिताभ बच्चन भी मजे लेते हैं और सारे दर्शक भी हंसकर लोटपोट हो जाते हैं। और इस तरह से खेलते हुए ललित ने इस मंच से 12.5 लाख रुपए जीतने का अवसर प्राप्त किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या आप ललित को बधाई देना चाहते हो तो कमेंट करके बधाई दे सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।